हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हैबिट। तो जैसे कि हम लोग कुछ दिनों से लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो आने वाला एग्जाम है ये एमआरएस केवीएस और ये एनवीएस जो भी आएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमआरएस के और केवीएस के लाइब्रेरी का एग्जाम आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए हम लोग कुछ दिनों से लाइब्रेरी के क्लास कर रहे हैं। तो आज का क्लास हम लोग देखेंगे यूजीसी के ऊपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइब्रेरी बनने में। तो उसके बारे में आज जानेंगे, क्योंकि यूजीसी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कमीशन आया, कैसे बना यूजीसी, कब बना, इसका चेयरमैन कौन थे, ये सब पूछा जाता है। तो इसके बारे में आज हम क्लास डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूजीसी का क्या रोल रहा है लाइब्रेरी बनने में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ? दिसंबर 1953 को ये बना, 1953 को। और एज ए एक्ट ये कब आया? 1956 को। ठीक है, नवंबर 1956 को, बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। मतलब इंडिया में हायर एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और कुछ मतलब और अच्छे से हायर एजुकेशन के बारे में मतलब हायर एजुकेशन को और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो जो यूजीसी कब बना? 1953 को। और एक्ट के द्वारा कब इसने अपना मतलब एक्चुअल में काम स्टार्ट किया? 1956 को। तो जैसे कि हर एकेडमिक सेक्शन में, जैसे कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, या मतलब यूनिवर्सिटी और बैचलर्स डिग्री, सबके थ्रू जैसे ही लाइब्रेरी बनने में और लाइब्रेरी के इम्प्रूवमेंट में यूजीसी का रोल भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यूजीसी ने क्या किया? जैसे कि कोई भी अगर मतलब कुछ बनता है तो उसके पहले बहुत सारे कमीशन बिठाया जाता है, कि कमीशन के द्वारा ग्रुप ऑफ पीपल जो डिस्कस करते हैं कि क्या बनना चाहिए, क्या हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इससे मतलब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि अगर लाइब्रेरी बनता है तो लाइब्रेरी कैसे बनेगा, उसमें जैसे कि कौन कैसे कैसे कोर्सेस लाना चाहिए लाइब्रेरी में, और उस कोर्स में क्या क्या पढ़ाना चाहिए। मतलब लाइब्रेरी के कितने तक डिप्लोमा में पढ़ाया जा सकता है, कितना पोर्शन बैचलर्स में पढ़ाया जा सकता है, यही सब के बारे में पहले कमीशन बिठाया जाता है। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग देखते हैं। जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तब हम लोगों को पता चलता है, अच्छा तो हम लोग अगर डीली मतलब बीलीस करते हैं तो बीलीस के एकेडमिक सेशन में हम लोगों को यही पढ़ना है। तो ये सब पहले ही कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है। वैसे ही तो लाइब्रेरी यूजीसी ने क्या किया, बहुत सारे कमिटी बिठाया। तो उनमें से मेजर जो कमिटीज है उनके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये सबको आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे कि फर्स्ट आया दी लाइब्रेरी कमिटी, 1957 को आया। तो लाइब्रेरी कमिटी जब बना, इसका चेयरमैन थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो इस कमिटी को एस आर रंगनाथन कमिटी भी बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट जो कमिटी बना वो उस कमिटी में जो जो प्लान किया गया वो इम्प्लीमेंट के बाद क्या कैसे काम कर रहा है उसको देखने के लिए और एक रिव्यू कमिटी बना लाइब्रेरी के ऊपर। वो कब बना? 1961 को। ठीक है, तो उसके बाद आया एडुकेशन कमीशन। एडुकेशन कमीशन का हेड कौन थे? प्रोफेसर कोठारी। तो इसको कोठारी कमीशन भी बोला जाता है। तो कोठारी कमीशन कब आया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोठारी कमीशन को एडुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। उसके बाद आया मेहरोत्रा कमेटी, ये आया 1983 को। उसके बाद आया कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज एंड लाइब्रेरीज, इनफीबनेट आया, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। जो लाइब्रेरी के जो नेटवर्क है उसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज और ऐसे एकेडमिक लाइब्रेरी में, तो उसके बारे में एक कमिटी बिठाया गया 1988 को। उसके बाद आया करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 1990 टू 1993। ये सब कमिटी को आपको याद में रखने की जरूरत है, और सब कमिटी का चेयरमैन कौन थे और उसका डेट कब ये बना ये आपको याद रखने की जरूरत है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि रंगनाथन कमिटी, कोठारी कमिटी, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट जो कमिटी बना वो कब बना था। तो मैंने बता दिया, आफ्टर स्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। अच्छा, यूजीसी के जो फर्स्ट चेयरमैन थे कौन थे?
तो वो पूछा जाता है, जैसे कि सी डी देशमुख जो थे वो यूजीसी के चेयरमैन थे। सी डी देशमुख, डॉक्टर सी डी देशमुख जो थे ये फर्स्ट चेयरमैन थे यूजीसी के। उसके बाद आया रिव्यू कमेटी। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि पहले जो कमीशन बैठाया गया लाइब्रेरी कमीशन कमेटी 1957 को, उसको क्या बोला जाता है, डॉक्टर रंगनाथन कमेटी भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आया रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी आया 1961 को। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट कमेटी के जो रिपोर्ट थे उसको सबमिट करने के बाद मतलब क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया था उसको फिर से रिव्यू किया गया। जैसे कि आप बोल सकते हो कि बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री के कोर्स में क्या क्या और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, और जो बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री के कोर्स चालू किया गया उसका आउटलेट जो किया गया था करिकुलम में, तो वो ठीक से मतलब इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, उसके थ्रू जो स्टूडेंट्स है लाइब्रेरी के और लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन बन रहे हैं उनको कितना फायदा हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसके थ्रू, ये सबको रिव्यू कमेटी के द्वारा फिर से देखा गया। उसके बाद आया एडुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी कमीशन भी बोला जाता है। एडुकेशन कमीशन कब बना और इसका चेयरमैन कौन थे, प्रोफेसर डी एस कोठारी, और इसको कोठारी कमीशन भी बोला जाता है। उसके बाद आया मेहरोत्रा कमेटी 1983 को। ये डेट आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आया कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज। जैसे कि यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरीज है तो और कमिटी जो नेशनल नेटवर्किंग सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया जो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जैसे लाइब्रेरी बना और लाइब्रेरी के थ्रू एक अगर एक इंफॉर्मेशन मतलब ऑनलाइन के थ्रू, और कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी से बहुत सारे लाइब्रेरी में मतलब भेज सकते हैं उसके बारे में डिसाइड करने के लिए, और लाइब्रेरी नेटवर्क नेटवर्क को और इम्प्रूवमेंट के लिए ये बनाया गया। इसको क्या बोला गया, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, ये कब बना ये आपको याद रखने की जरूरत है। के बाद देखते हैं, जैसे आया कैरिकुलम डेवलपमेंट कमिटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1992-1993, ये भी डेट याद रखने से हो जाएगा। उसके बाद आता है रस्तोगी कमेटी। रस्तोगी कमेटी कब बना ये भी डेट याद रखने से हो जाएगा। उसके उसके बाद आता है कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, और फिर से आया जैसे कि मैंने बताया आपको कि करिकुलम एक्टिविटीज मतलब डेवलपमेंट के लिए मतलब लाइब्रेरी साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसके सिलेबस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो लाइब्रेरियन बन रहे हैं वो जो सिलेबस में मतलब जान रहे सीख रहे हैं वो कितना काम में आ रहा है लाइब्रेरियन को, वो सबको और फिर से देखने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये सब कमिटी बनाया जाता था। ठीक है, तो अभी तक को जो जो कमिटी मैंने बताया उसके बारे में आपको बस दो ही चीज याद रखने की जरूरत है, उसकी डेट और उसके चेयरमैन कौन थे। और एक चीज है जैसे कि कोठारी कमीशन और एजुकेशन कमीशन है दोनों, और रंगनाथन कमेटी किसको बोला जाता है, मतलब लाइब्रेरी जो फर्स्ट लाइब्रेरी कमेटी बना उसको रंगनाथन कमेटी भी बोला जाता है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, जैसे कि यूजीसी का तो मैंने बताया जो एकेडमिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट में यूजीसी का बहुत ही ज्यादा रोल, यूजीसी ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। तो यूजीसी जब एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में सोचने लगा, जो प्रोग्राम उस टाइम यूजीसी ने लाया तो बहुत सारे स्कीम्स लाए एकेडमिक लाइब्रेरी को और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए। वो सारे स्कीम्स क्या है, विथ लोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, बुक लोन, बुक बैंक, रीजियोनल लाइब्रेरी सेंटर, स्टडी सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एरिया स्टडी सेंटर, और कलेक्शन डेवलपमेंट, लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये सब एकेडमिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट में यूजीसी जो जो स्कीम लाए थे वो सब स्कीम्स, ये स्कीम सबको याद में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक रखते हैं। जैसे कि अब तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा, मैंने जो बताया जो जो कमीशन थे उसको डेट डेट याद रखने की आपको जरूरत है, और उसका जो
जो चेयरमैन थे उनका नाम, और बस एकेडमिक लाइब्रेरी बनने के टाइम पे यूजीसी ने क्या क्या स्कीम्स लाए थे उसका नेम्स आपको याद रखने की जरूरत है। बस यही यूजीसी के बारे में जानने से हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जैसे कि अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे क्लास में।